Good morning, dear all. As you know about me, this is अमित कुमार चौहान। जैसे कि आप पहली वीडियो में देखे थे कि मैंने स्टार्ट कर दिया था लाइट के बारे में कि व्हाट डू मीन बाय लाइट को एक्सप्लेन किया था, लेकिन ये भी बोला था कि जब सेकंड वीडियो स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम उसको रिकैप करते हुए आगे निकलेंगे। हालांकि कुछ बताया नहीं गया लाइट के बारे में। लाइट के बारे में ये बताया गया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ऑलवेज प्रोपेगेटेड इन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है और एक पॉइंट बताया गया इंपॉर्टेंट टर्म है लुमिनस एंड नॉन लुमिनस एज वेल। तो लुमिनस का मतलब कि वो होता है कि दो ऑब्जेक्ट विच कैन क्रिएट देयर ओन लाइट, जो अपने लाइट खुद प्रोड्यूस करता है वो ऑब्जेक्ट कैसा होता है, लुमिनस होता है। जो लाइट अपना प्रोड्यूस नहीं करता है वो क्या होता है, नॉन लुमिनस होता है। यही बताया गया था। ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू से समथिंग अबाउट नेक्स्ट समथिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, that is ray of light. Okay, and once again I have to say कि light is electromagnetic wave and it is a non-mechanical wave as well। जैसे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइट और एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब एक पॉइंट लिखा है बेटा कि लाइट ऑलवेज प्रोपेगेट विद एप्लीकेशन ऑफ मीडियम एंड विदाउट मीडियम एज वेल। मीडियम के साथ भी ट्रैवल करती है, बिना मीडियम के साथ भी ट्रैवल करती है। इसका मतलब कि जो मीडियम के साथ ट्रैवल करता है वो क्या होता है, मैकेनिकल वेव, और बिना मीडियम के जो ट्रैवल करता है वो क्या होता है, नॉन मैकेनिकल वेव। क्लियर है? मीडियम के साथ जो ट्रैवल करता है वो होता है मैकेनिकल वेव। जैसे कि साउंड, मैं कुछ बोल रहा हूँ, कैंडिडेट सुन रहा है, इसका मतलब कि हियर इज अ मीडियम। कोई मीडियम है जो एक जगह से दूसरी जगह पॉइंट को ले जाकर प्रोपेगेट करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। लेकिन नॉन मैकेनिकल का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं, वैसे भी ट्रैवल कर पाएगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है लाइट में। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट मतलब क्या होता है? रे ऑफ लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? Ray of light is the linear propagation of light. Linear propagation of light. It means it has rectilinear propagation of light. मतलब कि एक लाइट ट्रैवल कर रही है रेक्टिलिनियर में। व्हाट डू मीन बाय रेक्टिलिनियर? देखिएगा, रेक्टिलिनियर, लीनियर बस एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में कोई चीज लाइट फॉलो करती है उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर। मतलब कि वो लाइट जो पाथ को फॉलो कर रही है वो एक लाइन में फॉलो कर रही है, उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर। ओके, चलिए। एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ray of light is like that. This is the best representation of ray of light. Okay, now beam of light. Beam of light. What do you mean by beam of light? Now I'm going to say beam of light का मतलब क्या हुआ कि मतलब कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, नो डाउट, सोर्स से निकली अब कहीं जा रही है, किसी भी मीडियम में जा रही है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही साथ लाइट, एक ही लाइट जा रही है, नहीं, लाइट के एक ही किरण नहीं जाती है, उसके साथ बंच ऑफ लाइट जाती है बेटा, ठीक है। अब बंच ऑफ लाइट जाती है मतलब ग्रुप ऑफ लाइट रेज जाती है, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ लाइट रेज जाती है, उसको क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। A group of light rays, a group of rays propagating in a medium, propagating further. Okay, a group of ray होती है, उसका आगे प्रोपेगेशन क्या होता है? बीम ऑफ लाइट। मतलब पहले से रेक्टिलिनियर से एक लाइन जाएगी, एक लाइट रे जाएगी, और बीम ऑफ लाइट पे ग्रुप ऑफ लाइट रे जाएगी। ओके, बराबर है क्या? चलिए, थैंक यू।
explain about now I'm going to explain about reflection. अगर मान लेते हैं कि ये बता हो आपको कि लाइट के प्रेजेंस में कोई चीज को हम देख पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, लेकिन लाइट में भी वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसके बदौलत हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, उसको देखेंगे हम अभी। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तीन सिनेरियो होता है, मैं बताऊंगा कि कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट होता है एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है। बेटा उस सिनेरियो में देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Reflection of light. What do you mean by reflection of light? मैंने बोला कि एक सरफेस से, this is the coated areas, coated, and that is an optically plane surface. Optically plane. कोटेड का मतलब कि यहाँ पे कुछ सिल्वरी पेंट किया गया है, कुछ पेंट किया गया है, और ये ऑप्टिकली प्लेन है। ऑप्टिकली प्लेन का मतलब बिल्कुल प्लेन है, वहां से लाइट आएगी तो स्ट्राइक करके इधर उधर जा सकती है, नो डाउट। ऑप्टिकली प्लेन है सरफेस, यहाँ लाइट आएगी तो यहाँ से पास नहीं करेगी, सीधे दूसरे साइड जाएगी। ओके, अब देखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक का मतलब क्या है कि एक मीडियम से इसी मीडियम से आई लाइट, यहाँ पे स्ट्राइक करके फिर इसी मीडियम में रिटर्न हो गई, यहाँ से आए और फिर इसी मीडियम में रिटर्न करके, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम, इट्स नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन होने का मेन कॉज यही है डियर कि इसमें जो सिल्वरी कोटेड एरिया है यही इसको रेजिस्ट करता है कि आप इसको पास नहीं कर सकते, इसको रेजिस्ट करता है कि आप आइए, हम बाउंस बैक करने के बाद उसको रिफ्लेक्ट ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला रास्ता ब्लॉक हो गया उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोटेड है, ये ब्लॉक हो गया तो उसके पास एक रास्ता बचता है बाउंस बैक करना। दिस इज द रीजन ऑफ कोटेड। अगर मान लेते हैं जो मिरर हम घर में यूज करते हैं उसके एक साइड पेंटेड होता है डियर, एक साइड पेंटेड होता है, इसका रीजन क्या है कि वहां से लाइट पास नहीं कर सकती है, वो पेंट ही उसको रेजिस्ट करता है कि यहाँ से लाइट बाउंस बैक होगी। अगर लाइट बाउंस बैक होगी तभी हमें अपना फेस दिखाई देगा, हमारा इमेज दिखाई देगा उस मिरर में। ओके, दिस इज द कंसेप्ट। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम, इट्स नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब ध्यान दीजिए, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, लाइट इधर से आ रही है, अब बाउंस बैक करके इधर गई, और इधर से हम देख रहे हैं बेटा, तो हमको दिखाई देगा कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से है और यहाँ पे हमें दिखाई देगा। क्यों? लाइट कहीं और से आई है लेकिन बाउंस बैक होकर हमारे आंखों में आई है, ऑब्जेक्ट हमें यहाँ दिखाई देता है। क्लियर है ना? दिस इज द सिनेरियो ऑफ बाउंसिंग बैक। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई पड़ता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू। Now, second one I'm going to explain about transmission of light. What do you mean by transmission? Do you know about it? Transmission is what? इसमें एक सरफेस होता है जो कोटेड नहीं होता है डियर। लाइट एक आती है, एक सरफेस पे आती है लाइट, इस पर कोई रेजिस्ट करने वाला नहीं है सरफेस पे, इस पर कोटेड सरफेस नहीं है तो उस पर कोई रेजिस्ट करेगा नहीं उसको, लाइट को। लाइट सीधा आती है और पार कर जाती है विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, बिना किसी परेशानी के लाइट इधर से आई उधर पास कर दे। ओके, ट्रांसमिशन की मतलब क्या हुआ कि समथिंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर जाना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर जाना, इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन।
अब ट्रांसमिशन से ही बना है ट्रांसपेरेंट। ध्यान रखना, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना, जैसे आर पार दिखाई देता है। आर पार दिखाई देने का मतलब ये बेटा कि हम ये भी जानते हैं कि लाइट के प्रेजेंस में कोई चीज हम देख पाते हैं। जब लाइट पार कर दे तभी तो हमें दिखाई दे रहा है, तो हम बोल रहे हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब कि लाइट उसके आर पार चली गई तो हमें कोई चीज दिखाई देता है, तब बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, ट्रांसपेरेंट। ओके, इसी फिनोमेना से हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, ट्रांसपेरेंट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, ट्रांसमिशन का डेफिनेशन है, द ट्रांसमिशन इज अ प्रोसेस when light passes through the object without any trouble. The transmission is a process where light passes through the object without any trouble. लाइट इधर से आई बेटा, इधर पास कर गई बिना किसी परेशानी के, तो उसको बोलेंगे लाइट ट्रांसमिट कर गई एक मीडियम से दूसरे मीडियम। ओके, मैं रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन नहीं लिखा था भैया, वो भी लिख दे रहा हूँ। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे, लिख लीजिए पॉज करके। थैंक यू। मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, वो लिख दे रहा हूं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट the process of bouncing back of light in same medium is called reflection of light। ओके, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। है जैसे कि मैंने बताया कि लाइट इधर से आई, इधर पास कर गई, इधर से देख रहे हैं, इधर खड़े हो गए तो हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई दिखाई दे रहा है, लाइट इधर से आई और इधर पास कर गई, इससे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। ओके, नेक्स्ट नाउ द थर्ड प्रोसेस आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट सुनिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का सिनेरियो ये है कि डियर, जैसे ही लाइट आता है एक सोर्स पॉइंट से आती है, लाइट सोर्स पॉइंट से किसी सरफेस पे आती है, आ तो गई, यहाँ पे फॉल डाउन तो कर गई, लाइट इंसिडेंट कर गई, लेकिन यहाँ ऑब्जॉर्ब कर ली जाती है। यहाँ से वो नाइदर रिफ्लेक्ट होती है नॉट ट्रांसमिट होती है। लाइट नहीं वहां से रिफ्लेक्ट की, नहीं वो ट्रांसमिट की, वहीं पे ऑब्जॉर्ब कर ली गई। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब मान लेते लाइट कहीं से आई और वहां एब्जॉर्ब कर ली गई, तो वो जगह काला दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। यही रीजन है कि लाइट वहां गई तो थी लेकिन वहां से ट्रांसमिट नहीं की और ना ही रिफ्लेक्ट की, तो वो सरफेस वो जगह कैसे दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। आइए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। द एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस when light neither reflect
reflect nor transmit. It's known as absorption of light. Absorption of light, इसका मतलब ये प्रोसेस ऐसा है, ना ही इसमें लाइट रिफ्लेक्ट करती है ना ही ट्रांसमिट करती है। इस सिनेरियो को बोल देंगे कि एब्जॉर्ब, यहाँ लाइट क्या हो गई, एब्जॉर्ब कर ली गई, तो वो सरफेस कैसा दिखाई देगा दोस्त, काला दिखाई देगा। ओके, तो ये रहा आज का 2 या 3 पॉइंट। मैं चाह रहा हूँ कि आपका वीडियो जो भी लेक्चर हो छोटा ही रहे, ताकि आपको देखने में फ्लेक्सिबिलिटी, कोई परेशानी ना हो। ओके, तो मैं अब दूसरे लेक्चर में जब स्टार्ट करूंगा तो इस चीज को रिकैप करते हुए आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ दोस्त, अगर उसको राइट डाउन नहीं किया हो तो उसको लिख लीजिएगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट व्हेनेवर आई एम स्पीकिंग समथिंग और एनी सेंटेंसेस दैट इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, जो भी कुछ बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। अगर मैं उसको यहाँ पर नोट नहीं किया हूँ तो अलग बात है, उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। ओके, यू गाइस आर अमेजिंग, कीप वॉचिंग and keep learning, keep growing. Thank you so much.